प्रदीप जी, आप दरियाबाद के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री जी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले संगठन से और आपकी जो तालमेल में कमी आई थी, नाराज़गी जाहिर हुई थी, तो क्या सच्चाई थी? कुछ देखिए, ऐसा सिर्फ कहने की बात है, बाकी ये भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, विचार है, और इसकी आधारशिला पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा कुछ भी बात हमारे मन में फ़िलहाल के लिए नहीं थी। बाकी लोगों में जो भी कुछ हो वो हम नहीं कह सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं या उनके बीच में क्या है। फिलहाल हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम इसी परिवार विचार से बिलोंग करते हैं और इसी में आगे बढ़ रहे हैं। और दरियाबाद के विकास को आप कैसे देख रहे हैं, और जो विकास हो रहा है इसमें और क्या नया जुड़ने वाला है, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, दरियाबाद में जो पिछले 8 साल में माननीय मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है भैया, मैंने तो पिछले 40 साल में जो है ऐसा ना तो कुछ सुना है और ना जब से मैं जानने वाला हुआ हूँ ऐसा विकास मैंने देखा है। पिछले 8 साल में उन्होंने एक भाई बेटे और सेवक के रूप में विधानसभा की सेवा की है। उन्होंने 400 गाँव में बिजली उपलब्ध कराई है और 7-8 कम से कम आप ये मान के चलिए कि पुलिया का जो निर्माण करा, एक पुल के लिए हमने लोगों को धरना पर बैठते हुए देखा है। हमको याद है पूरी तरीके से कि एक पुल के लिए लोग धरना पर बैठते थे, पता नहीं कितने दिन तक अनशन करते थे। आज 8 पुल, लगभग 7-8 पुल बनकर के तैयार हो गए और ऐसी कोई भी नौबत नहीं आई। माननीय मंत्री जी विकास पुरुष हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, और वो एक भाई बेटे और सेवक के रूप में विधानसभा में काम कर रहे हैं। जातिवाद भी फैलाया है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी जात के सभी वर्ग के लोग उनके साथ में हैं और अपना उनको भाई बेटा मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गलत, झूठ बोलते हैं लोग? बिल्कुल, एकदम 101% झूठ बोलते हैं। और दरियाबाद को आप क्या बड़ा देने वाले हैं? अभी जो आपके पास 1.5-2 साल बचे हैं, इसमें आप क्या देंगे? कुछ IIT IIM जैसी सुविधाएं आ रही है। फैक्ट्री यहाँ पर आ रही है। कहाँ पे? सनौली के पास में, सनौली के पास में लगने जा रही है। जी, सनौली के पास में औद्योगिक जो है कंपनी का निर्माण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो हमारे सतीश शर्मा जी ने उसको जो स्वीकृत कराई बड़े भाई ने, और जो है आप मान के चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत दे दिया है। तो बहुत इससे जो है आप ये समझिए कि विकास विधानसभा का नहीं, समझिए कि इस पूरे बाराबंकी का विकास होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा उससे, और आप ये समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो कि भितरिया से जुड़ा हुआ है। हनुमान मंदिर पे एक भागवत पिछली बार हो रही थी और प्रशासन ने उसको बीच में रुकवा दिया था। इस बार फिर वहाँ होने वाली है, और मंत्री जी से और पुजारी से बात भी हुई है, इसमें उसका वीडियो मैंने डाला है अपने अकाउंट पर। तो क्या इस बार हो पाएगी वहाँ भागवत? इस बार बिल्कुल भागवत होगी। अगली बार भी कुछ ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि जो है, जैसा कि लोगों ने बहुत बेतरीके के आरोप लगाए, आप भी जानते हैं। बाकी ऐसा कुछ मुद्दा नहीं था जो लोगों ने जोड़ने की कोशिश की थी। और बाकी इस बार आप देखिएगा भव्य कार्यक्रम होगा। और ये जो युद्ध चला था भारत पाकिस्तान का, ये लोगों का कहना है अमेरिका ने दखलंदाजी करी और मोदी जी डर गए और युद्ध रुकवा दिया। आपका क्या कहना? मोदी जी डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। मोदी जी एक वीर पुरुष हैं, ये सब, और विकास पुरुष हैं, ये सबको पता है। मोदी जी को हम ये मानिए कि व्यक्ति नहीं, अवतार मानते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व हैं। बहुत ही महान कार्य उन्होंने देश के लिए किया है। 370 जैसी बीमारी को उन्होंने ख़त्म किया, जो कि मुद्दों से बहुत दिनों से चली आ रही थी, और इसमें नामालूम कितने लोगों का हरेसमेंट हुआ, नामालूम कितने लोगों का जो है घर उजड़ गया। और आज ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से आप मानिए कि युद्ध कहाँ अच्छा होता है, ये बताइए। हमारी आपके बीच की लड़ाई अगर होगी तो फिर आप ये समझिए कि तीसरे को फायदा मिलेगा। युद्ध से विकास रुक जाता है, तो युद्ध जरूरी नहीं था। आज भारत का विकास जरूरी है। भारत बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है। ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, ये आप मान के चलिए। बाकी विपक्ष है, ये कुछ ना कुछ तो मुद्दा बनाएगा, और हमने उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी कहीं भी पीछे नहीं हटे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम जो है, अगर वो कहीं एक भी अगर गोली दागेंगे तो हम 100 गोली आगे दागेंगे। बिल्कुल। 27 की तैयारी कैसी चल रही है? अभी चालू हुई कि अभी नहीं? नहीं, 27 की तैयारी नहीं। हम लोगों का विकास कर रहे हैं, हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और जो है हर तरीके से देश अपना विकसित हो, प्रदेश विकसित हो, आगे बढ़े विकास के रास्ते पर। बाकी विकास तो अयोध्या में भी किया था, हार गए चुनाव। अब वो खैर अयोध्या की जनता का, हमने तो बहुत पुराना जो है राम मंदिर, बहुत सैकड़ों साल का, 400 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी भगवान हमारे टेंट में थे, उनको जो किया वो जनता। बड़ा दौड़ भाग लगा रहे थे आप
चुनाव के समय? जी, हमने पूरी कोशिश शायद किया। मिल्कीपुर चुनाव जी, में जी, देखा जी। गया और यहाँ सब हर जगह पूरा जी जी जी, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पार्टी को 100% दें, वो हम पूरी तरीके से अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। और बाकी वो जीत हार ये तो खैर लगा रहता है। पार्टी आपको 100% देने को तैयार नहीं रहती? नहीं नहीं, पार्टी हरदम हमारे साथ एकदम कदम से कदम नाराजगी मिलाके की चलती है। खबरें आती नहीं, रहती हैं? नाराजगी हमारी बिल्कुल नहीं है, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। दूर हमारे अंदर दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कहीं पार्टी, हमारे परिवार विचार है, इससे हम कहीं दूर नहीं है। बिल्कुल जी। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी, जो कि अयोध्या लोकसभा चुनाव रहा हो या मिल्कीपुर उपचुनाव रहा हो, इन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पूरा जिम्मेदारी निभाई। और भी जो जितने मुद्दे इनसे अभी पूछे गए, इस पर इन्होंने खुलकर बातचीत की और चर्चा की, और आगे का जो विकास है उस पर भी चर्चा की, और जो आगे विकास करेंगे उस पर दोबारा से चर्चा करने के लिए फिर इनके पास में आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।